नमस्कार। स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। देखेंगे आज की खास पेशकश में डार्क वाटर्स, वैश्विक मछली पकड़ने के रहस्यों का पर्दाफाश। हमारे ग्रह का अधिकांश हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ है, जो कि है गहरा समुद्र। यहाँ तक कि गूगल अर्थ जैसे प्लेटफॉर्म पर भी हमें महासागर की वास्तविक समय की तस्वीरें नहीं दिखती। हम केवल समुद्र तल के डिजिटल चित्र देखते हैं। दशकों तक ये माना जाता रहा है कि इन दूरस्थ जल क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधि नहीं होती, सिर्फ विशाल खाली महासागर। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समुद्र मानव गतिविधि से भरे हुए हैं और इसका बड़ा हिस्सा जनता की नजर से छिपा हुआ है। आज हम औद्योगिक मछली पकड़ने, अवैध या बिना दर्ज जहाजी गतिविधियों और सतह के नीचे छिपे मानवीय और पर्यावरणीय प्रभावों की दुनिया को उजागर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खुले समुद्र में जहाजों की ट्रैकिंग। जहाजों को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS का उपयोग किया जाता है, जो समुद्री यातायात के लिए GPS जैसा काम करता है। AIS जहाजों को एक दूसरे को देखने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की सुविधा देता है। इस डेटा से तैयार मानचित्र दुनिया भर में समुद्री गतिविधि का वास्तविक समय दृश्य प्रदान करते हैं, कुछ समुद्रों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसा। लेकिन एक समस्या है, कप्तान अपने AIS ट्रांसपॉन्डर बंद कर सकते हैं। ऐसा होने पर जहाज गायब हो जाता है और सार्वजनिक ट्रैकिंग से ओझल हो जाता है। इन डॉक एक्टिविटी के दौरान ये जानना असंभव होता है कि जहाज क्या कर रहा है। कभी-कभी जहाज सुरक्षा कारणों से, जैसे समुद्री लुटेरों से बचने के लिए AIS बंद कर देता है। लेकिन कई बार ये प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने या ऐसी गतिविधियों को छुपाने के लिए किया जाता है जिन्हें वे सार्वजनिक रूप से दिखाना नहीं चाहते। ऐतिहासिक AIS डेटा दिखाता है कि कई जहाज संरक्षित क्षेत्रों, समुद्री अभयारण्यों और अन्य देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास गायब हो जाते हैं। आगे बात करेंगे औद्योगिक मछली पकड़ने के बेड़े और वैश्विक पैमाने के बारे में। वैश्विक AIS डेटा के विश्लेषण से विशाल मछली पकड़ने के संचालन के पैटर्न उजागर होते हैं, खासकर गैलापागोस द्वीप, इक्वाडोर और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों के आसपास। और यहाँ है चौंकाने वाली बात, मानव इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक मछली पकड़ने वाला बेड़ा चीन का है। लगभग 97,000 औद्योगिक जहाजों के साथ ये वैश्विक मछली पकड़ने की गतिविधि का लगभग 44% हिस्सा रखता है। ये बेड़े अपने घरेलू तटों से हजारों मील दूर काम करते हैं और स्क्विड, टूना और शार्क जैसी कीमती समुद्री जीवों को निशाना बनाते हैं। ये बेड़ा एक तैरते हुए शहर जैसा काम करता है। छोटे जहाज मछली पकड़ते हैं और फिर उन्हें विशाल मदरशिप्स, ताज़ा भोजन और ईंधन ले जाने वाले रेफ्रिजरेटेड जहाजों को सौंप देते हैं। इससे पूरा बेड़ा महीनों या सालों तक समुद्र में बना रह सकता है और लगातार मछली पकड़ सकता है। ये सिर्फ व्यापार ही नहीं, ये एक राज्य समर्थित भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति है, जिसमें सब्सिडी, खुफिया सहायता और कभी-कभी सुरक्षा समर्थन भी शामिल है। पैमाना अभूतपूर्व है। दसियों हजार जहाज लगभग हर महासागर में सक्रिय रहते हैं, अक्सर अन्य देशों के आर्थिक क्षेत्रों के भीतर या आसपास। तो इसमें मुख्य बात यह है कि इतिहास का ये सबसे बड़ा बेड़ा चीन को वैश्विक समुद्री बाजार पर प्रभुत्व रखने, अपने विशाल जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराने और अपने प्रभाव को दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों तक फैलाने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ये जानेंगे जहाजों पर जीवन कैसा होता है। इन औद्योगिक जहाजों पर जीवन बेहद कठिन, कभी-कभी क्रूर होता है। कल्पना कीजिए कि आप महीनों, कभी-कभी सालों तक समुद्र में हैं। अपने परिवार से संपर्क का कोई साधन नहीं। कई कामगारों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, जिससे वे जहाज पर ही फंस जाते हैं।
ये सिर्फ लंबे घंटे नहीं है, ये खतरनाक काम भी है। डेक फिसलन भरे होते हैं, भारी मशीनें हर जगह होती हैं और स्क्विड से निकलने वाले अमोनिया और रसायनों से लगातार सामना होता है। स्क्विड पकड़ने वाले जहाज सबसे कठिन होते हैं। रात में इस्तेमाल होने वाली तेज रोशनी आंखें चौंधिया देती हैं। डेक पर चिपचिपा कीचड़ जमा रहता है और अमोनिया, पसीने और मछली की गंध का मिश्रण हमेशा हवा में रहता है। कमरे तंग और अस्वच्छ होते हैं, जहां निजी जगह लगभग ना के बराबर होती है। और ये सिर्फ शारीरिक कठिनाई नहीं, मानसिक तनाव अत्यधिक होता है। अकेलापन, थकान और लगातार खतरा गंभीर तनाव, अवसाद और कभी-कभी निराशा तक ले जाता है। ये एक छिपी दुनिया है, एक कठोर वास्तविकता जो शायद ही कभी जनता तक पहुंचती है। आगे जानेंगे डार्क एक्टिविटी का पता कैसे लगाया जाता है। तो जब जहाज अपना AIS बंद कर देते हैं और गायब हो जाते हैं, तो हम जानते कैसे हैं कि वे क्या कर रहे हैं? शोधकर्ताओं ने कई नवाचारी तरीके अपनाए हैं, जैसे कि नाइट लाइट डिटेक्शन, रात में इस्तेमाल होने वाली तेज रोशनी वाले जहाजों को पकड़ता है। रेडार इमेजरी, AIS बंद होने पर भी बड़े धातु के जहाजों को पहचान लेता है। ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजेस, जहाजों की वास्तविक समय की तस्वीरें देता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग, जहाज के गायब रहने के दौरान उसके अनुमानित स्थानों का पता देती है। इन सभी तकनीकों को मिलाकर उन क्षेत्रों की गतिविधि का नक्शा बनाया जा सकता है जो पहले पूरी तरह अदृश्य थे। और विश्लेषण बताता है कि चौंकाने वाले रूप से वैश्विक मछली पकड़ने की 72 से 76% गतिविधि का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसका बड़ा हिस्सा संरक्षित क्षेत्रों या प्रतिबंधित जोन में होता है। जहाज कई दिनों तक गायब रहते हैं और फिर सुरक्षित जल क्षेत्रों में दोबारा प्रकट हो जाते हैं, जिससे असली प्रभाव का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तकनीकें हमें इन अंधेरे जल में नई आंख देती हैं। आगे जानेंगे पर्यावरणीय और मानवीय प्रभाव। इस छिपी गतिविधि के परिणाम भयावह हैं। सबसे पहले, अत्यधिक मछली पकड़ने से मछली प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो रहे हैं। कई प्रजातियां संकट में हैं। देशों के समुद्री संसाधनों पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। स्थानीय मछुआरा समुदायों की आय घट रही है। इसके साथ ही बात करते हैं मानवीय प्रभाव की, जिसमें होता है जबरन श्रम, खतरनाक कार्य परिस्थितियां, कुपोषण, लंबे समय तक भूमि से दूर रहना, दस्तावेजों और वेतन का दुरुपयोग, मानसिक और शारीरिक शोषण। और सबसे कठिन सच ये है कि इस श्रम से पकड़ा गया समुद्री भोजन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच जाता है। आपकी थाली जापान के सुशी बार या अमेरिका के रेस्तरां तक, बिना ये बताए कि इसे किसने और किन परिस्थितियों में पकड़ा था। तो इस वीडियो का आखिर क्या मतलब था और ये क्यों बनाया गया? समुद्र उतने खाली नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। AIS और सैटेलाइट जैसी तकनीकी हमें कुछ झलकियां देती हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छिपा है। डार्क एक्टिविटी जहाजों को जनता की नजर से दूर रखती है, जिससे पर्यावरणीय, आर्थिक और मानवीय संकट पैदा होता है। एक अंधेरे जल पर रोशनी डालकर हम वैश्विक मछली पकड़ने की वास्तविक पैमाने, औद्योगिक बेड़ों के प्रभाव और बेहतर निगरानी की आवश्यकता को समझ सकते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बेड़ा ये दिखाता है कि बिना नियंत्रण के समुद्री गतिविधियां कितनी शक्तिशाली और खतरनाक हो सकती हैं। हर जहाज, हर मछली पकड़ने का अभियान और समुद्र में लिए गए हर निर्णय के प्रभाव होते हैं पारिस्थितिक तंत्रों पर, देशों पर और आखिरकार हम सभी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।